गुरु और शुक्र की युति के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और मिथुन लगन वाले जातकों के लिए इस वीडियो में बात करेंगे। सेकंड हाउस में जब भी आपके गुरु और शुक्र दोनों प्लेस्ड हों तो यहाँ इनके परिणाम आपके लिए वास्तव में कैसे रहेंगे। गुरु और शुक्र दोनों ही इस सेकंड हाउस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। हालांकि इनमें से कोई भी ग्रह अगर रेट्रोग्रेड है या अस्त है तो आपको वो जरूर देखना होगा। गुरु और शुक्र का यहाँ युति होना आपको धन के मामलों में, लग्जरी के मामलों में और जीवन में जो ओवरऑल जो ग्रोथ है या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी फैमिली लाइफ स्टाइल वगैरह को लेके, वो सारी की सारी यहाँ आपकी पूर्ण होने वाली हैं। यहाँ पे देखिए गुरु उच्च की स्थिति में होंगे और शुक्र अपने परम मित्र चंद्रमा के घर में है, इसलिए दोनों का युति बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कहा जा सकता है आपके लिए। बट अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाते हैं तो उस केस में गुरु का जो प्रभाव है, जो उच्च का प्रभाव है, वो पूरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आपके चार्ट में जो भी ग्रह गुरु और शुक्र के साथ युति कर रहा है सेकंड हाउस में, वो आपको देखना होगा किस प्रकार का ग्रह है। क्या वो वास्तव में एक शुभ ग्रह है, क्या वो एक क्रूर ग्रह है, और वास्तव में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी भी है, ये सब आपको चेक करना चाहिए। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि गुरु ज्ञान के कारक, आध्यात्म के कारक और धन के कारक हैं। गुरु यहाँ बैठकर शुक्र के साथ आपको बहुत अच्छा भौतिक जीवन तो देंगे ही देंगे, लग्जरी भी आपको अच्छी प्रोवाइड करेंगे, साथ में आप में आध्यात्मिक गुण भी लगातार विकसित होंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा अपनी वेल्थ को बहुत अच्छे से एक्युमुलेट कर पाएगा। यहाँ गुरु ज्ञान के कारक होने की वजह से निश्चित तौर पर ही आप अपने धन को, संपत्ति को और अन्य मामलों में बहुत ही अच्छे डिसीजन लेंगे और उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। यहाँ गुरु शुक्र का युति है तो जातक अपनी फैमिली के साथ भी काफी अच्छे से टाइम स्पेंड करेगा। बट ये युति मेनली आपके इनकम सोर्सेज पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगी, क्योंकि दोनों का जो प्रभाव है उसकी वजह से आपको काफी ज्यादा टैलेंट भी मिलता है, काफी ज्यादा आपका प्रभाव भी खुद का रहता है दूसरे लोगों पर, जैसे कि अपने फैमिली पर या अन्य लोगों पर। बट साथ साथ में आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो स्किल्स है, वो भी और ज्यादा डेवलप होगा। जहां पर गुरु बहुत ही ज्यादा मेच्योरिटी के कारक भी हैं, वहीं शुक्र कहीं ना कहीं आपको ये दिखाते हैं कि आप लाइफ को थोड़ा फनी वे में लेंगे और एंजॉय करने के लिए भी देखेंगे। तो दोनों ही प्रकार के गुणों का आपके अंदर विकास होगा। अब ये वाणी का घर है, वाणी का घर होने की वजह से ज्यादातर केस में आपको वाणी को लेकर अपनी जो क्रिएटिविटी है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि आप बुध से संचालित हैं, आपका लग्नेश बुध है, तो बुध वाले गुण ऑलरेडी आपके अंदर हैं। तो यहाँ वाणी पर जो दोनों ही ग्रहों का प्रभाव है वो काफी शुभ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जातक की जो फैमिली होगी वो बहुत बड़ी फैमिली हो सकती है। जातक के पास जो इनकम के सोर्सेज होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं। जातक अपना कोई भी फैमिली बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है या फैमिली के साथ जुड़ के भी कोई काम कर सकता है। साथ में जातक की कैरियर वाइज ये दोनों की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों को अगर हम देखेंगे तो धन संपत्ति और सौंदर्य और भोग विलास या बाकी जो भी लाइफ का वास्तव में जो सुख है वो इन ग्रहों से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कोई भी अन्य ग्रह अगर इनके साथ जुड़ता है युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा, तो आपको ये देखना होगा कि जो भी ग्रह यहाँ युति कर रहा है इन ग्रहों के साथ उसका प्रभाव यहाँ सर्वाधिक रहेगा। अब जो ग्रह यहाँ युति कर रहा है वास्तव में क्या वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, क्या वो अस्त स्थिति में है, ये सब आपको जरूर देखना चाहिए। और इन दोनों ही ग्रहों में से भी अगर कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में है या कोई भी ग्रह अस्त है तो देखना चाहिए। अगर गुरु मान लीजिए यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में आते हैं तो इनके जो प्रभाव है, जो उच्च का इनका प्रभाव है, क्योंकि गुरु यहाँ उच्च की स्थिति में है इसलिए इनका उच्च का प्रभाव कम हो जाएगा। अगर शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में आते हैं तो शुक्र का जो प्रभाव है स्पेशली आपकी वाणी को लेके, आपके सौंदर्य वगैरह को लेके, आपके जो भौतिक सुख है लाइफ में उसको लेके थोड़ा प्रभाव कम होगा। बट अगर मान लीजिए इनमें से सिर्फ एक ही ग्रह अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो आप दूसरे ग्रह का प्रयोग करके कुछ हद तक कहीं ना कहीं वो सब आप अचीव कर पाएंगे जो आप वास्तव में चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं शुक्र हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं या हमारी जो धन संपत्ति को लेके जो इच्छाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र रेट्रोग्रेड होंगे तो उस केस में फिर आप भौतिक जीवन का उतना अच्छे से आनंद नहीं ले सकेंगे। इस प्रकार का जो भी जातक होगा अपनी फैमिली लाइफ स्टाइल पर काफी पैसा खर्च करेगा। अब गुरु साथ है तो यहाँ आप अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आप अपने जो खर्चे हैं उनको बैलेंस कर पाएंगे, अपनी इनकम के आधार पर आप सही डिसीजन ले सकेंगे। साथ ही यहाँ कोई भी ग्रह अगर स्थित है इन दोनों ही ग्रहों के साथ तो
वास्तव में वो ग्रह कौन से ग्रह के ज्यादा क्लोज है ये भी आपको देखना होगा। अगर वो ग्रह शुक्र के ज्यादा क्लोज हुआ तो आपको शुक्र से रिलेटेड गुणों पर उस ग्रह का प्रभाव ज्यादा देखना है। अगर कोई भी ग्रह यहाँ स्थित होकर गुरु के ज्यादा क्लोज होता है तो उस केस में गुरु का कितना ज्यादा प्रभाव उस ग्रह पर है या उस ग्रह का कितना ज्यादा प्रभाव गुरु पर है, जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा वो आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी अवश्य है। तो उस भाव का संबंध भी आपको इस भाव से जोड़कर जरूर ही देखना होगा। अब देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही अगर देखा जाए तो मैरिज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। जहां पर अगर हम गुरु को देखें तो स्त्रियों के लिए वो अपने हस्बैंड के कारक है, वहीं शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के, उनके लव अफेयर्स वगैरह के या बाकी जो भी मामले हैं, जो भी लाइफ में प्राइवेसी है उसके कारक है, कहीं ना कहीं रिश्तों को लेके जो भी प्राइवेसी है। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो पुरुषों के लिए अगर देखा जाए तो उनके जितने भी लव अफेयर होंगे और उनका जो पार्टनर होगा, उनके जो रिलेशनशिप होंगे, उन सभी के कारक हैं। साथ में यहाँ शुक्र अपने, क्योंकि मित्र के घर में है, चंद्रमा के घर में है, तो चंद्रमा की प्लेसमेंट भी अब आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका मेनली जो रहन सहन का जो तरीका है, आपका जो फैमिली का कहीं ना कहीं आपके फैमिली के सदस्यों के मध्य जो अंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं, और उनके बीच में एक अच्छे बॉन्डिंग है, उन सबको ये दोनों ही ग्रह काफी प्रभावित करेंगे। अब अगर देखा जाए तो मैरिज के हिसाब से दोनों ही ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये युति मान लीजिए किसी स्त्री के चार्ट में हो तो पार्टनर की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाती है, इवन ससुराल पक्ष की तरफ से भी। और अगर ये युति किसी पुरुष के चार्ट में हो तो भी ये आपके पार्टनर के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ दिखाती। हालांकि राहु या केतु का प्रभाव इन दोनों ही ग्रहों पर है तो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, या फिर आपका जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अगर राहु का संबंध यहाँ बनेगा तो दोनों ही जो ग्रह हैं कहीं ना कहीं उनको राहु मल्टीप्लाई करेंगे। अगर केतु का संबंध बनेगा तो केतु यहाँ कहीं ना कहीं गुरु के अकॉर्डिंग चलेंगे और यहाँ फिर शुक्र कमजोर हो जाएगा केतु के बैठे होने के केस में। तो आपको ये सब भी देखना होगा। इसके साथ साथ देखिए, दोनों ही ग्रहों का जो रोल है वो ज्ञान के मामले में, आपके आध्यात्म से जुड़े मामलों में, या सौंदर्य या धन संपत्ति, इन सब के मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि दोनों ग्रह अगर युति कर रहे हैं तो आपको यहाँ काफी वाइजली डिसीजन लेने होंगे। आपको अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता या विवेक का पूर्ण रूप से प्रयोग करना होगा। साथ में ये दोनों ही ग्रह एक साथ जब भी होते हैं तो जीवन में बहुत सारी ऐसी संभावनाओं को लाते हैं जहां पर पॉजिटिविटी होती है, जहां पर हम काफी सकारात्मकता के साथ काम कर सकते हैं और जहां पर हम लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। अब देखा जाए तो गुरु आपके चार्ट में 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए गुरु का इंपॉर्टेंस वैसे भी ज्यादा होगा क्योंकि मैरिज वाले घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपका जो पार्टनर होगा वो गुरु से रिप्रेजेंट होगा। और साथ में गुरु कैरियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो गए। साथ में शुक्र अगर देखा जाएगा तो 12th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है, इसलिए शुक्र यहाँ मेनली क्रिएटिविटी और क्रिएटिव स्किल्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। तो आपको मेनली अपनी वाणी पे ध्यान देना होगा। आप अपनी वाणी से कितना ज्यादा क्रिएटिव काम कर सकते हैं या वास्तव में आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो कैसा है। देखिए, यहाँ सबसे पहले अगर हम गुरु को लेते हैं तो गुरु 7वें घर के स्वामी, 7वें घर के स्वामी इस प्रकार से उच्च की स्थिति में है तो जीवन साथी जो आएगा, आपका पार्टनर जो होगा, वो आपकी फैमिली में बहुत बड़ा योगदान करेगा, आपकी वेल्थ में, आपकी फैमिली लाइफस्टाइल में, आपके जो भी खर्चे हैं फैमिली को लेके उनमें। इसके साथ साथ आपका जो फैमिली का स्टैंडर्ड होगा उसकी वजह से आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी एक पब्लिक इमेज बनेगी, एक बहुत ही अच्छा आपको व्यू मिलेगा लोगों से। साथ ही गुरु क्योंकि आपके 10th लॉर्ड है, गुरु 10th लॉर्ड होने के केस में, और क्योंकि गुरु यहाँ दृष्टि भी डाल रहे हैं अपनी, इसलिए करियर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जातक भले ही यहाँ बिजनेस करे चाहे वो जॉब वगैरह करे, दोनों में ही काफी अच्छा करेगा। जातक अपनी क्रिएटिविटी या अपने खुद के बल पे कोई भी ऐसा काम करे जहां पर वो अपनी स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा काम में ले सकता है तो भी जातक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ मेनली आपका जो भी कहीं ना कहीं नेम फेम है, जो भी आपका कहीं ना कहीं जो लाइफ स्टाइल है, उसके ऊपर इन दोनों ही ग्रहों का बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम शुक्र को देखेंगे तो शुक्र 12th लॉर्ड है। शुक्र 12th लॉर्ड होने के केस में निश्चित तौर पे ही अगर दोनों ही ग्रह यहाँ स्थित हों तो खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे, हमेशा आप पैसा स्पेंड करने के लिए देखेंगे। और शुक्र पंचम के स्वामी है तो अपनी जो क्रिएटिविटी है, जो अपनी क्रिएटिव स्किल्स हैं, उन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ संतान के लिए भी ये स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर होगी आपके लिए। और कहीं ना कहीं आप 5th हाउस के थ्रू अगर इनकम प्राप्त कर रहे हैं किसी भी तरीके से, अपनी खुद की स्किल्स से, अपने इंटरेस्ट से, अपनी हॉबीज से,
या फिर अन्य किसी भी मामले से, तो आपको ये दोनों ग्रह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। अब देखिए दोनों ही ग्रह अगर इनमें से कोई भी रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है और किसी भी राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव इन पे नहीं है या कोई भी नेगेटिव प्रभाव इन पे नहीं है, तो दोनों ही ग्रहों की जो शुभता है वो एक साथ मिलके काम करेगी यहाँ पर। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों में से किसका प्रभाव यहाँ ज़्यादा है। अगर यहाँ कोई भी रेट्रोग्रेड नहीं है इनमें से और अगर दोनों ही काफ़ी अच्छे से बली हैं, तो गुरु का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। इसके साथ-साथ क्योंकि आप बुध से संचालित हैं, तो वास्तव में क्या बुध का संबंध यहाँ बन रहा है या नहीं बन रहा? अगर यहाँ बुध का संबंध होगा, तो आपकी वाणी पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है। बट वैसे भी शुक्र यहाँ है, तो निश्चित तौर पे ही आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली होगी। अब इनकी दृष्टियों के हिसाब से अगर हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ गुरु दृष्टि डालते हैं आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे जब भी गुरु दृष्टि डालें, तो निश्चित तौर पे ही आपको यहाँ गुरु अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता यूज़ करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आपके लिए कोई भी कंपटीशन फाइट करना आसान होगा, अपनी खुद की क्रिएटिविटी दिखाना आसान होगा, अपनी खुद की परफॉर्मेंस लाना आसान होगा। बट शुरुआत में ज़रूर आपको यंग एज में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके साथ-साथ अगर यहाँ 6th हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह अगर बैठा हो, मंगल जैसा ग्रह अगर यहाँ बैठा हो, इवन सूर्य जैसा ग्रह यहाँ बैठा हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में। अब क्योंकि गुरु यहाँ ज्ञान के कारक है और विवेकशीलता के कारक है, गुरु अगर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ही आप काफ़ी ज़्यादा वाइजली डिसीजन लेंगे अपने वर्क प्लेस को लेके, अपनी इनकम वगैरह को लेके या अपने अन्य मामलों को लेके। तो 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में हमेशा ही आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यहाँ पे आपको अपना ज्ञान, अपनी खुद की अभिव्यक्ति या अपना विवेक ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेना चाहिए। इसके साथ-साथ आप अपने रूटीन वर्क को लेके जितने पंक्चुअल रहेंगे, अपने इनकम सोर्सेज़ को लेके या इनकम से जुड़े अन्य मामलों जैसे कोई आपको लोन वगैरह लेना हो या किसी को आपको पैसे वगैरह उधार देने हों, उन मामलों में काफ़ी सावधानी से आप डिसीजन लेंगे। गुरु का यहाँ दृष्टि डालना कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गुरु आपके 6ठे भाव और आपके 10वें भाव दोनों को ही कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं यहाँ से। फिर गुरु का दृष्टि रहेगा आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे जब इस प्रकार से गुरु दृष्टि डालें, तो ये उच्च के होकर अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पे अब अष्टम भाव में कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं, अगर बुध जैसा ग्रह बैठा होगा तो आपको 8वें भाव पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट यहाँ क्योंकि दोनों की ही दृष्टि है, शुक्र का भी दृष्टि है यहाँ पर और गुरु का भी दृष्टि है, इसलिए 8वें भाव के थ्रू आपको गेन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। यहाँ पर आप अपना ज्ञान या अपनी अभिव्यक्ति को काम में ले सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को काम में ले सकते हैं। विवाह होने के पश्चात पार्टनर के थ्रू भी आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं लाभ होने के चांसेस हैं। अब वो लाभ आपको धन के मामले में हो सकता है, संपत्ति के मामले में हो सकता है या अन्य किसी भी मामले में हो सकता है। तो इन दोनों का ही दृष्टि जो अष्टम भाव पे पड़ रहा है, वो बहुत सारा कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड कर सकता है। आध्यात्म है, ज्ञान है, कहीं न कहीं अकल्ट से जुड़े विषयों में रुचि है या और भी बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जो अष्टम भाव से जुड़ी हैं। आपको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अगर रिसर्च वगैरह करना हो तो भी। और यहाँ 8वें भाव को आप अपनी लाइफ में प्राइवेसी से जोड़कर भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्तमेश हैं आपके गुरु और यहाँ पे निश्चित तौर पे ही आपका जो भी रिलेशनशिप है आपके ससुराल पक्ष से, जिस भी प्रकार का रिलेशनशिप है, पार्टनर से आपको जिस भी प्रकार का रिलेशनशिप है, वो सब भी यहाँ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो भी आपको अष्टम भाव के थ्रू मिलेगा, वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने उतना अधिक नहीं आएगा। जैसे कि आपके इन लॉज से जो भी आपको सपोर्ट मिला है, चाहे धन संपत्ति मिली है, चाहे कोई अन्य वस्तु आपको मिली है। इसके साथ साथ यहाँ गुरु की दृष्टि है 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जब इस प्रकार से गुरु दृष्टि डालते हैं, तो क्योंकि वो 6th पे भी दृष्टि डाल रहे हैं साथ में, इसलिए वो एक बहुत ही अच्छी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ कैरियर में काफी तेजी से आगे बढ़ाते हैं। अब मेनली आपको अपने जो इंटरेस्ट है, अपनी जो हॉबीज है, उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी कैरियर चुनना हो। तो यहाँ पे ये दोनों ही ग्रह बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मेनली जो लाइफ का जो सुख है, रिश्तों को लेके, धन को लेके, संपत्ति को लेके और अन्य मामलों को लेके, वो सब कुछ ये दोनों ही ग्रह आपको प्रोवाइड करने की क्षमता रखते हैं। अब आपको ये जरूर देखना होगा कि इनमें से क्या वास्तव में गुरु की महादशा आपको है, क्या शुक्र की महादशा आपको है, ये सब। और ये अगर इनकी किसी की भी दशा है आपको, तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है, इन सब पर आपको विचार अवश्य करना चाहिए।